टेगा इंडस्ट्रीज आप शायद बहुत ज़्यादा ना जानते हो इस कंपनी के बारे में। माइनिंग, मिनरल प्रोसेसिंग और मटेरियल हैंडलिंग के कारोबार में कंपनी ग्लोबल लीडर है। जी हाँ, आपने सही सुना, ग्लोबल लीडर है। 1976 में इन्होंने कारोबार की शुरुआत की थी और 92 देशों में कामकाज है। 700 से ज़्यादा इनके कस्टमर्स है। 10 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। इससे आप समझ सकते हैं कि कंपनी का ज़बरदस्त एक्विजिशन करके उसे इंटीग्रेट करने में महारत हासिल है। मुलाकात करेंगे हम कंपनी के एमडी और सीईओ से। मेहुल मोहनका साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। 20 सालों से कंपनी के साथ है। आपने कोलकाता यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है। पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी से आपने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स किया है। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के आप प्रेसिडेंट भी रहे हैं। मोहनका साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। आपकी कंपनी काफ़ी चर्चाओं में, एक बड़ा एक्विजिशन किया है आपने। वाकई में बड़ा है। मोलीकॉप, क्योंकि आपकी मार्केट के 13,500 करोड़ के आसपास की है। ये जो कंपनी आप अक्वायर कर रहे हैं वो भी 13-13,500 करोड़ के आसपास की है। इतना बड़ा एक्विजिशन करने के पीछे क्या सोच है और ये एक्विजिशन आपके लिए किस तरह से फायदेमंद होगा, ये समझाएं सर। नमस्कार अनिल जी, नमस्कार। आईपीओ के बाद पहली बार आपसे मुलाकात हो रही है जी सर। इन 4 सालों में। जी सर। तो मॉलिकॉप एक कंपनी है जो ग्राइंडिंग मीडिया बनाती है, जो हमारे ग्राइंडिंग मिल में इस्तेमाल होता है इसका। और इस कंपनी को मैं 2017 से देख रहा था और मुझे उस समय भी इस कंपनी अच्छी लगी कि हम अगर इनके साथ कंबाइन करें तो कस्टमर को फायदा होगा, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट है। बट उस समय 2017 में मेरे पास करेंसी नहीं थी, हम लिस्टेड नहीं थे, हमारे पास पैसे खड़े करने की काबुलियत नहीं थी उस समय। तो इसलिए उस समय मैंने कंपनी को जाने दिया, मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया उस समय प्रोसेस में। और अब एक मौका मिला है, यूनिक अपॉर्चुनिटी, कि हम दो कंपनियों को मिलाकर एक कंबाइंड ऑफरिंग एक अपने कस्टमर के पास ला सकें जिसमें कस्टमर को फायदा होगा। तो इसी सोच के पीछे हम इस एक्विजिशन को परसू किए और आज इस मुकाम तक आए। तो सर, जो हम समझ रहे हैं कि वैसे तो आपकी कंपनी की बड़ी महारत है। आप कई एक्विजिशन कर चुके हैं, जिसमें मैकनेली भारत एक वन ऑफ द वेल नोन एक्विजिशन रहा है। क्या इसके साथ आपकी पूरी वैल्यू चेन कंप्लीट हो जाती है? आपके ओवरऑल ऑपरेशंस में इसका फ़ायदा कैसे होगा? तो अगर पूरी वैल्यू प्रोपोजिशन देखें तो मैक्नेली में हम ग्राइंडिंग मिल बनाते हैं, टेगा में हम लाइनर बनाते हैं और अब मॉलिकॉप के साथ हम ग्राइंडिंग मीडिया ऑफर करेंगे। तो पूरा एंड टू एंड इक्विपमेंट टू कंज्यूमेबल्स हम ला सकेंगे अपने कस्टमर के पास। और इससे कस्टमर को, जैसे मैंने कहा, उनके प्रोसेस में बढ़ोतरी होगी, उनके सेविंग होगी उनके कॉस्ट ऑफ ग्राइंडिंग में। तो हमें आशा है कि कस्टमर को ये पूरी ऑफरिंग पसंद आएगी। मोहनका साहब, देखिए, छोटे-छोटे और ठीक-ठाक साइज़ के भी एक्विजिशन तो आपने बहुत किए हैं। एकदम अपनी साइज़ के बराबर का एक्विजिशन करने के लिए बहुत सोचा होगा कि इतना बड़ा कर रहे हैं, पैसे-वैसे कहाँ से आएँगे, या इंटीग्रेट भी करना है, ये बाहर की कंपनी भी है, हिंदुस्तान की नहीं है। कि कैसे रहे थॉट्स आपके सर? वैसे अनिल जी, कि ये हमारी चौथी एक्विजिशन होगी। हम पहले 3 और एक्विजिशन विदेश में कर चुके हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो, साउथ अफ्रीका हो, चिले में। ये काफी मुश्किल मार्केट्स है जहां पर हम शायद पहली कंपनी होगी जो एक्विजिशन करके उनको सक्सेसफुल कर पाए हैं। तो अगर मैं देखूं तो लास्ट 1 साल में नींद तो नहीं आई रात को, क्योंकि हर समय घर में दिल में वो हलचल थी कि मैं क्या कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, क्या होगा। बट हर समय जवाब एक ही आया कि इसको करने से फायदा होगा कस्टमर को। और हम जिस मुकाम से हम बढ़ना चाहते हैं, जो हमारा एम्बिशन है, जैसे हम अग्रेसिव हैं, तो लगा कि इस बार एक कुछ ऐसा करें जिसमें टेगा को ही नहीं पर पूरी भारत देश को हम दुनिया भर में रोशन कर पाए। ऑनेस्टली ये आप सही मायनों में भारत की ग्लोबल एमएनसी कंपनी बन रहे हैं। जो इतने चौथा एक्विजिशन आपने विदेशों में किया है, और अपनी साइज़ के बराबर का एक्विजिशन करने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए और बड़े मेहनत भी करनी पड़ती है। अब ये समझाएं सर कि जब ये आया तो हमें भी लगा, मैंने कहा लॉन्ग टर्म तो मुझे ठीक लग रहा है मामला, क्योंकि आपकी पूरी वैल्यू चेन कंप्लीट हो जाएगी। मैंने ओपिनियन भी दी थी। फिर मैंने सोचा शॉर्ट टर्म पैसे कहाँ से लाएंगे इतने सारे, और हमें लग रहा था आपको बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन आपके बोर्ड ने 4,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी, राइट? इतने से तो काम चल जाएगा सर? नहीं, तो बोर्ड की जो मंजूरी है वो सेक्शन 186 के हिसाब से 4,000 करोड़ है, बट हम इन्वेस्ट सिर्फ 3,300 कर रहे हैं। अच्छा। ये हम रेज कर रहे हैं इन द मिक्स ऑफ सम डेट जो टेगा के बुक्स में आएंगी, और इक्विटी ज्यादातर, जो हम प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट और क्यूआईपी के तौर में ला रहे हैं। और जो ज्यादातर जो जितनी डेट है जो मॉलिकॉप के बुक्स में है, वो टेगा से कंप्लीटली रिंग फेंस्ड है, मतलब उस पर कोई रिकॉर्स नहीं है टेगा के बैलेंस शीट पे।
अच्छा, तो आपको टोटल पैसे कितने निवेश करने हैं मोलिकॉप खरीदने के लिए? 3,300। अच्छा, उतने में आपको ये पूरी 13 साढ़े 13,000 करोड़ की वैल्यू वाली कंपनी मिल जाएगी। और 77% ओनरशिप और 70%। मैनेजमेंट कंट्रोल। ठीक बात है सर। अच्छा, अब ये बताएं कि सर इसका इंटीग्रेशन कब तक हो जाएगा आपकी बुक्स में, और कब से इसका प्रॉफिट आपकी टेगा इंडस्ट्रीज की बुक्स में आने लगा, क्योंकि 77% है तो आप कंसोलिडेट तो करेंगी, राइट सर? एकदम, एकदम। ये सो जहाँ तक हमें लग रहा है कि दिसंबर तक या अर्ली जनवरी तक हम इस कंपनी को हासिल कर पाएंगे, क्योंकि अभी भी कुछ एंटी ट्रस्ट रेगुलेशंस हैं, कुछ लीगल अप्रूवल्स चाहिए हमें इसको कंबाइन करने के लिए। तो आशा है कि 31 दिसंबर या अर्ली जनवरी तक हमें ये सारे अप्रूवल्स मिल जाएंगे, और तब से ये कंपनी कंसोलिडेट हो जाएगी हमारे बैलेंस शीट में, और प्रॉफिट्स और गेन्स दिखने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, अब सर ऑपरेशनल लेवल पे जैसा आपने कहा भी कि पूरी वैल्यू चेन कंप्लीट करने से ऑपरेशनली बड़ा फायदा होगा आपके कस्टमर्स को, कंपनी को किस तरह से फायदा होगा, किस तरह से मार्जिन्स या प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, जरा इसका अंदाजा दीजिए। जैसे आपको पता है कि टेगा हम यहाँ पर मिल लाइनर्स बनाते हैं। हमारी जो सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है डायना प्राइम, जो हमने 7 साल पहले लॉन्च की थी, जो आज के दिन स्टील लाइनर्स को रिप्लेस कर रही है। और जितने कस्टमर्स मॉलिकॉप के हैं वो सारे हमारे डायना प्राइम प्रोडक्ट के कस्टमर्स भी होंगे। तो इससे टेगा को भी बड़ा फायदा होगा, क्योंकि इंक्रीमेंटल बेनिफिट रेवेन्यू का टेगा के पास आएगा, टेगा के बैलेंस शीट में दिखेगा, एंड विदाउट एनी कॉस्ट। तो जितने हमारे जो पास थ्रूज हैं फ्रॉम ग्रोस मार्जिन टू इबिटडा, ये सीधा दिखेगा विदाउट एनी इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट। अच्छा सर, आखिरी सवाल ये है, सवाल तो क्या है, मैं मतलब कि वैसे तो मैंने मेरी समझ से काफ़ी कुछ आपको पूछा इस डील के बारे में, कोई ऐसी कोई बात जो आप बताना चाहें इस डील के लिहाज से या ओवरऑल टेगा इंडस्ट्रीज के लिहाज से, किस तरह से इस एक्विजिशन का इम्पैक्ट पड़ेगा? एक तरीके से आप सोच सकते हैं कि जितने हमारे शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स हैं उनको इस कॉम्बिनेशन से एक फायदा ये होगा कि वो सारे जो मेटल्स इंडस्ट्री और माइनिंग इंडस्ट्री में एक्सपोजर उनको मिलेगा विदाउट एनी एक्सपोजर टू कैपेक्स साइकिल्स और कमोडिटी साइकिल। तो जो इन्वेस्टर्स आज के दिन मेटल्स इंडस्ट्री में एक्सपोजर लेना चाहते हैं, तो हमारे थ्रू उनको ये काफ़ी एक बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और जैसे हमने कहा कि करीब 20% वैल्यू इन्वेस्टमेंट के is taking us to almost the entire making us a global mining player in consumables, just for at a cost of 20% of the execution cost. सही मायनों में आपकी कंपनी ग्लोबल एमएनसी, एक्चुअली आप इतने एक्विजिशन कर रहे हैं, इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, लाइमलाइट में आते नहीं। 4 साल बाद तो सर अब आप मिले हैं वापस हमसे, तो अब हम आपको थोड़ा ज़्यादा फ्रीक्वेंटली तकलीफ देंगे, जानने समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये बहुत बढ़िया एक्विजिशन किया है आपने, और दुनिया भर में भारतीय कंपनियों का नाम हो। मोर पावर टू यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको बेस्ट विशेज़ इस एक्विजिशन के लिए। उम्मीद करता हूँ कि टेगा इंडस्ट्रीज के शेयर होल्डर्स के लिए ये अच्छी वेल्थ बनाने वाली साबित होगी। थैंक यू सो मच सर, आज समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, थैंक यू। मैं